हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आपका क्रमचय, संचय और प्रायिकता का भाग नंबर 1 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग यहाँ पे करेंगे अभ्यास प्रश्न और इस क्लास का सारांश के बारे में जानेंगे। अभ्यास प्रश्न यहाँ पे समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंकों 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 से कितनी 4 अंकों की सम संख्याएं बनाई जा सकती है जब कोई अंक एक बार से अधिक इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए 5 ऑप्शन दे रखे हैं आपके लिए और 10 सेकंड का मिलता है समय। सॉल्यूशन समझते हैं। ठीक है, प्रत्येक सम संख्या के इकाई स्थान पर क्या आएगा? अगर सम संख्या तो 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आना चाहिए। कुल अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7, है ना। इकाई पर आएगा 0, 2, 4 या 6। स्थिति 1 में देख लेते हैं। जब इकाई स्थान पर 0 आता है ना, जब इकाई स्थान पर 0 आता है यानी कि 7 में से एक 0 आ चुका, 6 बचे यानी कि 6 6p3। इकाई स्थान को 0 एक तरीके से भरा जा सकता है और शेष 3 स्थानों को 6 अंकों से 6p3 तरीकों से भरा जा सकता है। ठीक है, इस मामले में तरीकों की संख्या हो जाएगी 1 into 6p3 इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 120। स्थिति 2 को देख लेते हैं। जब 0 इकाई स्थान पर नहीं आता है तो तब क्या आएगा? 2, 4 या 6 आएगा। 3 तरीके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा? 5p2 आ जाएगा और यहाँ पर 5p हो जाएंगे। एनी ऑफ द रिमेनिंग 6 डिजिट एक्सेप्ट 0, यानी कि 0 के अलावा 5 5 एक तो यहाँ पर आ गया। 7 से 0 नहीं आएगा शुरू में और 5 में से कुछ भी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है ना। आप देखिएगा, इकाई स्थान को 3 अंकों 2, 4 या 6 में से किसी एक से 3 तरीकों से भरा जा सकता है। हजार का स्थान शेष 6 अंकों शून्य को छोड़कर में से किसी एक से 5 तरीकों से भरा जा सकता है। शेष 2 स्थानों को बचे हुए 5 अंकों से 5p2 तरीकों से भरा जा सकता है। इस मामले में संख्याएं बनाने के तरीके 5 into 3 into 5p2 है। तो 5 3 15, 15 गुणा 5p2 फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 इक्वल टू 300। अपेक्षित संख्या 120 प्लस 300 यानी कि 420 यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। यानी आप यहाँ से कह देंगे सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक व्यक्ति XS के पास 1, 2, 5 और 10 मूल्य वर्ग के 4 नोट है। उनसे वह कितने अलग अलग धनराशि बना सकती है? 5 ऑप्शन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को करने के लिए भी 10 सेकंड मिलते हैं। टाइम स्टार्ट होता है आप लोगों का नाउ। सॉल्यूशन समझते हैं। 1, 2, 3 या सभी 4 नोटों को एक साथ लेकर धन की विभिन्न राशियां बनाई जा सकती है। विभिन्न राशियों की संख्या हो जाएगी 4c1 प्लस 4c2 प्लस 4c3 प्लस 4c4। 4c1 4 होता है, 4c2 6 होता है, 4c3 4 होता है, 4c4 1 होता है। 6, 4, 10, 4, 14 और 1 15, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। एक पार्टी में 12 व्यक्तियों को एक गोल मेज के चारों ओर व्यवस्थित किया जाना है। यदि 2 विशिष्ट व्यक्तियों को एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा जाना है तो व्यवस्थाओं की कुल संख्या क्या है? 5 ऑप्शन आपके सामने और इस क्वेश्चन को करने के लिए भी 10 सेकंड मिलते हैं। देखिएगा, इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। मेज के चारों ओर 12 व्यक्तियों को व्यवस्थित करने के तरीके की संख्या 12 माइनस 1 फैक्टोरियल यानी कि 11 फैक्टोरियल। और जिस तरह से 2 विशेष व्यक्ति एक साथ बैठते हैं इक्वल टू 10 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल। इसलिए कुल व्यवस्थाओं की संख्या जिसमें 2 विशेष व्यक्ति एक साथ नहीं बैठते हैं 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 11 फैक्टोरियल को लिख दूंगा 11 गुणा 10 फैक्टोरियल
और -10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को लिख दूंगा 2 गुना 1। तो यहाँ पे 10 फैक्टोरियल कॉमन ले लूंगा, अंदर आएगा 11 - 2, तो 9 गुना फैक्टोरियल 10। ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे समझते हैं। आर्टिकल शब्द के अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या जिसमें स्वर सम स्थानों पर हो, क्या होगा आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन है और टाइम स्टार्ट होता है आप लोगों का नाउ। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। दिए गए शब्द आर्टिकल में अक्षरों की संख्या 7 है। हम जानते हैं कि दिए गए शब्दों में स्वरों की संख्या अर्थात ए आई ई बराबर 3 है और दिए गए शब्द में सम स्थानों की संख्या दूसरा चौथा छठा यानी कि 3 है। इसलिए सम स्थानों पर स्वरों को व्यवस्थित करने के तरीकों की संख्या 3p3 है और 4 अक्षरों को व्यवस्थित करने के तरीकों की संख्या 4p4 है। इसलिए कुल शब्दों की संख्या जो बनाई जा सकती है 3p3 इंटू 4p4 है। तो ये कितना आ जाएगा 3p3 फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 4p4 फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, यानी कि ये आप लोग आ जाएगा यहाँ पे 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 6 इंटू 24 यानी कि 144 और डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। अंक 1, 2, 3, 4, 5 का उपयोग करके 24,000 से बड़ी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जब कोई अंक दोहराया नहीं जाता है। इसके 5 ऑप्शन है, इसके आंसर को बताइएगा। आंसर को समझते हैं। यदि संख्या 24,000 से बड़ी है तो पहला अंक कभी भी 1 नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन 2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब पहला अंक 2 होता है तो दूसरा अंक 1 और 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 24,000 4 आना चाहिए। तो जब पहला अंक 2 होता है तो पहला अंक 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो निश्चित क्या हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 2 यानी कि 12। जब पहला अंक 2 के अलावा कोई अन्य हो तो तब क्या हो जाएगा 3 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 72। तो कुल संख्या हो जाएगी 72 गुणा 12 यानी कि 84। 84 सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। अंकों 3, 4, 5, 6 से बनाई जा सकने वाली 100 से बड़ी और 5 से विभाज्य संख्याओं की कुल संख्या यदि कोई अंक दोहराया नहीं जाता है। तो 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसका आंसर बताओ। आंसर समझते हैं। 100 से बड़ी संख्या है या तो 3 अंकों की है या 4 अंकों की हो सकती है। यदि संख्या 5 से विभाज्य है तो इकाई के स्थान पर 5 होना चाहिए, ठीक है ना। तरीकों की संख्या 2 होगी और तरीकों की संख्या 3 होगी। निश्चित पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी कि अंक रिपीट नहीं हो सकते। तो कुल तरीकों की संख्या 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 6 हो जाएगी, शर्त 2 में। 100 से बड़ी 4 संख्या है तो 5 को अगर यहाँ फिक्स करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, 2 और यहाँ पे 3, है ना। 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू इक्वल टू 6 आएगा, तो आवश्यक संख्याओं की कुल संख्या 6 + 6 यानी कि 12 आ जाएगा। 6 + 6 यानी कि 12, ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। मान लीजिए कि n उन विभिन्न 5 अंकों वाली संख्याओं की संख्या है जो 4 से विभाज्य है और 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंकों से बनी है। इस प्रकार की कोई अंक संख्या में दोहराया नहीं गया है। n का मान क्या है आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपके सामने, करिएगा। आंसर को देखते हैं। हम जानते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंकों वाली संख्या को 4 से विभाज्य है। उसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए, अर्थात 12, 16, 24, 32, 36, 52, 56, 64।
ये सारे अंक 4 से विभाज्य है, इसलिए 5 अंकों की संख्या जिसके अंतिम 2 अंक 12 है 4c3 इंटू फैक्टोरियल 3 इक्वल टू 24 तरीकों से बनाई जा सकती है। इसी तरह अन्य सभी संख्याएं जिसके अंतिम 2 अंक 16, 24, 32, 36, 52, 56, 64 है प्रत्येक 24 तरीकों से बनाई जा सकती है। इस प्रकार कुल संख्या n बराबर 24 गुणा 8 यानी कि 192। 192 तो आप यहाँ से कह दोगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 को समझिएगा। एक शतरंज के बोर्ड पर एक सफेद वर्ग और एक काले वर्ग को कितने तरीके से चुना जा सकता है ताकि वे वर्ग एक ही पंक्ति या स्तंभ में न हो। इसके 5 ऑप्शन है और इस क्वेश्चन को करिएगा। देखते हैं। एक शतरंज बोर्ड पर 32 काले और 32 सफेद वर्ग होते हैं, इसलिए शतरंज बोर्ड पर एक सफेद और एक काला वर्ग चुनने के तरीके 32c1 गुणा 32c1 यानी कि 32 गुणा 32 1024 आ जाएगा। 8 पंक्तियां है और एक पंक्ति में 4 सफेद वर्ग 4 काले वर्ग है। जिन तरीकों से वर्ग एक ही पंक्ति में स्थित हो उनकी संख्या 4c1 इंटू 4c1 इंटू 8 यानी कि 128 होगी। जिन तरीकों से वर्ग एक स्तंभ में हो उनकी संख्या 4c1 इंटू 4c1 इंटू 8 यानी कि 128 होगी। इस प्रकार कुल तरीके जिनमें वर्ग एक ही पंक्ति या एक स्तंभ में हो 128 प्लस 128 यानी कि 256 हो गए। इसलिए आवश्यक तरीकों की संख्या 1024 माइनस 256 यानी कि 768 के बराबर होगा और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। एक थैले में 30 गेंदें हैं जिनमें से 10 लाल, 5 नीली और 15 सफेद है। यादृच्छिक रूप से एक रंगीन गेंद निकालने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिएगा। 5 ऑप्शन आपके सामने, इसको करिएगा। देखिएगा आंसर। मान लीजिए कि ई बराबर रंगीन गेंद गेंद निकालने की घटना, E1 बराबर लाल गेंद निकालने की घटना, E2 बराबर नीली गेंद निकालने की घटना। स्पष्ट रूप से E बराबर E1 यूनियन E2, लेकिन E1 और E2 परस्पर विशेष घटनाएं हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर 10/30 प्लस 5/30 यानी कि 15/30 इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 52 ताश के पत्ते के एक पैक से 3 पत्ते यादृच्छिक रूप से निकाले जाते हैं। एक राजा, एक रानी और एक गुलाम। निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा। 5 ऑप्शन है, करिए इस क्वेश्चन को। आंसर समझते हैं। 52 पत्तों में से 3 पत्ते चुनने के कुल तरीकों की संख्या 52c3। मान ले कि ई बराबर एक राजा, एक रानी और एक गुलाम प्राप्त करने की घटना। एन ई बराबर 4 राजाओं में से एक राजा, 4 रानियों में से एक रानी और 4 गुलामों में से एक गुलाम चुनने के तरीके 4c1 इंटू 4c1 इंटू 4c1 इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 64। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर एन ई अपॉन एन एस यानी 64/22,100 बराबर 16/5525। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसको देखते हैं ध्यान से। 3 पासे फेंके जाते हैं, संख्याओं का योग 15 है। पहले पासे पर 4 आने की प्रायिकता क्या है? 5 विकल्प है, आंसर बताइए। 3 पासों में से 15 का योग प्राप्त करने के कुल तरीकों की संख्या 10 है। 6, 4, 5 का उपयोग करके 6 तरीके हैं। 6, 6, 3 का उपयोग करके 3 तरीके हैं। 5, 5, 5 का उपयोग करके 1 तरीका है। कुल तरीके आप लोगों के 10 है। पहले पासे पर 4 आने के तरीकों की संख्या 2 द्वारा दी जाती है, अर्थात 4, 6, 5 और 4, 5, 6। इसलिए आवश्यक प्रायिकता बराबर 2/10 बराबर 1/5।
फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। 3 पासे फेंके जाते हैं, 16 का योग प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा। 5 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन को करो। यदि 3 पासे फेंके जाते हैं तो कुल परिणामों की संख्या n बराबर 6 की पावर 3 यानी कि 216 होती है। संख्याओं के अनुकूल संयोजन 6 6 4 और 6 5 5 है। कुल क्रम 6 फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 है। ठीक है, इसलिए आवश्यक अपेक्षित प्रायिकता 6/216, तो ये आ जाएगा 1/36। तो ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। एक थैले में 5 सफेद 3 काली गेंदें हैं, दूसरे थैले में 2 सफेद और 4 काली गेंदें हैं। पहले थैले से एक गेंद निकालकर बिना देखे दूसरे थैले में डाल दी जाती है। अब दूसरे थैले से एक गेंद निकालने पर उसकी काली होने की प्रायिकता क्या है? 5 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन को करिएगा। देखते हैं आंसर। प्रकरण 1। मान लीजिए कि पहली थैली से एक सफेद गेंद निकाली जाती है और बिना देखे दूसरी थैली में रखी जाती है। इस स्थिति में प्रायिकता बराबर 5C1/8C1 गुणा 4C1/7C1 इक्वल टू 20/56। प्रकरण 2। मान लीजिए कि पहली थैली से एक काली गेंद निकाली जाती है और बिना देखे दूसरी थैली में रखी जाती है। ऐसी स्थिति में प्रायिकता बराबर 3C1/8C1 गुणा 5C1/7C1 इक्वल टू 15/56। अपेक्षित प्रायिकता 20/56 प्लस 15/56 इक्वल टू 35/56 इक्वल टू 5/8, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। एक लॉटरी में 16 टिकट बेचे जाते हैं और 4 पुरस्कार दिए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति 4 टिकट खरीदता है तो उसमें कम से कम एक पुरस्कार जीतने की क्या प्रायिकता है, आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 10 सेकंड मिलते हैं आपको। आंसर देखते हैं। व्यक्ति के पुरस्कार पाने की प्रायिकता P बराबर 4/16 यानी कि 1/4। तब पुरस्कार न मिलने की प्रायिकता Q बराबर 1 माइनस 1/4 बराबर 3/4। अपेक्षित प्रायिकता बराबर 4C1 इंटू 1/4 इंटू 3/4 की पावर 3 प्लस 4C2 इंटू 1/4 की पावर 2 इंटू 3/4 की पावर 2 प्लस 4C1 इंटू 1/4 की पावर 3 इंटू 3/4 और प्लस 4C4 इंटू 1/4 की पावर 4। तो 1/4 की पावर 4 कॉमन आएगा, अंदर आएगा 4C1 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4C2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 4C3 इंटू 3 की पावर 1 प्लस 4C4 1/256। 4C1 इंटू 3 की पावर 3 108, 4C2 इंटू 3 की पावर 2 54, 4C3 इंटू 3 यानी कि 12, 4C4 यानी कि 1। तो 175/256 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। 52 पत्तों के एक पैक से एक पत्ता निकाला जाता है और एक जुआरी शर्त लगाता है कि यह स्पेड या एस है। निम्नलिखित में से कौन सा उसके दांव को जीतने के खिलाफ प्रायिकता है? 5 ऑप्शन है, इसका आंसर करो। एक स्पेड की प्रायिकता कितनी होती है? 52 में से 13 यानी कि 13/52। एक एस की प्रायिकता 4/52 और स्पेड के एस की प्रायिकता 1/52। अपेक्षित प्रायिकता 13/52 प्लस 4/52 माइनस 1/52 यानी कि सोल्व करके आया 16/52 यानी कि 4/13।
उसकी जीतने के विरुद्ध प्रायिकता 1 माइनस 4/13 डिवाइड बाई 4/13, यानी कि 9/13 डिवाइड बाई 4/13, तो ये आएगा 9/4, यानी कि 9 से 4। कितना आएगा? 9 से 4 आ जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। ए एक लक्ष्य को 5 शॉट में 4 बार हिट करता है, बी एक लक्ष्य को 4 शॉट में 3 बार हिट कर सकता है और सी एक लक्ष्य को 3 शॉट में 2 बार हिट कर सकता है। तीनों एक एक शॉट फायर करते हैं, कम से कम 2 शॉट हिट करने की प्रायिकता क्या है? 5 ऑप्शन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिएगा, आवश्यक प्रायिकता 5 में से 4 बार, तो 4/5, 4 शॉट में 3 बार, 3/4, 3 शॉट में 2 बार। ठीक है, 3 में 2 बार, यानी कि बचा कितना? 1/3। फिर कितना आएगा यहाँ से? 1/5 गुणा 1/3 गुणा 2/3, फिर 4/5 गुणा 1/4 आएगा। ठीक है, गुणा 2/3 प्लस 4/5 गुणा 3/4 गुणा 2/3। सोल्व करने के बाद आ गया 5/6। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा। यादृच्छिक रूप से चुने गए एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है? 5 ऑप्शन आपके सामने, इस क्वेश्चन को करने के लिए 10 सेकंड मिलते हैं। देखिएगा, एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, जिसमें 52 सप्ताह और 52 रविवार और 2 दिन बचे जाते हैं। एक वर्ष में 53 रविवार होने के लिए बचे 2 दिनों में से एक दिन रविवार होना चाहिए। आवश्यक प्रायिकता 1/7 प्लस 1/7, तो 2/7 आप लोगों के यहाँ पे आ जाएगी। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा। 6 पलक वाले पासे एक साथ फेंके जाते हैं, इस बात की प्रायिकता की तीनों पासों पर एक ही संख्या दिखाई दे रही है। 5 ऑप्शन आपके सामने, इस क्वेश्चन को करिएगा। कुल संभव परिणामों की संख्या 6 की पावर 3, यानी कि 216। अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 6, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6। अपेक्षित प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 6/216, यानी कि 1/36। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। 6 फलक वाले पासे एक साथ फेंके जाते हैं, इस बात की प्रायिकता की कोई भी 2 पासे एक ही संख्या नहीं दिखाते हैं। तो 5 ऑप्शन आपके सामने, इस क्वेश्चन को करिएगा। पहला पासा कोई भी संख्या दिखा सकता है, तो 6 संभावनाएं। दूसरा पासा कोई भी अन्य संख्या दिखा सकता है, तो 5 संभावनाएं। तीसरा पासा पहले 2 से अलग कोई भी संख्या दिखा सकता है, तो 4 संभावनाएं। इसलिए अपेक्षित प्रायिकता 6 गुणा 5 गुणा 4/6 की पावर 3, यानी कि 5/9 आपका आ जाएगा यहाँ पे। और बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा। 6 पहलू वाले पासे एक साथ फेंके जाते हैं, इस बात की प्रायिकता की ठीक 2 पासों पर एक ही संख्या दिखाई दे। 5 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन को करिएगा। पहला पासा कोई भी संख्या दिखा सकता है, तो 6 संभावनाएं। दूसरा पासा पहले के समान है, तो 1 संभावना है। तीसरा पासा पहले या दूसरे के अलावा कोई भी संख्या दिखा सकता है, तो 5 संभावनाएं। 6 गुणा 1 गुणा 5 को 3 से गुणा किया जाएगा, कुल 3 मामले हैं। अनुकूल परिणामों की कुल संख्या 3 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 5। आवश्यक प्रायिकता 3 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 5/216, यानी कि 5/12। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
अब यहाँ पर इस जितना हमने पढ़ा इसकी समरी देख लेते हैं। क्रमचय, क्रमचय क्या होता है? परिभाषा, क्रमचय यानी कि परम्यूटेशन, ठीक है ना। क्रमचय एक विशिष्ट क्रम में वस्तु की व्यवस्था है। क्रमचय में क्रम मायने रखता है। सूत्र, n वस्तु के एक सेट के लिए एक समय में ली गई r वस्तु की क्रमचय की संख्या इस प्रकार दी गई है P(n)r, तो फैक्टोरियल n डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, जहां पर फैक्टोरियल n क्रम गुणित है n तक के सभी सकारात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी कि फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 n तक के नंबर का क्या है? गुणनफल। उदाहरण, 3 अलग अलग पुस्तकों के लिए उनके शेल्फ पर व्यवस्थित करने के तरीकों की संख्या फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 6 आ जाएगा, 6 होता है। अब हम लोग देखते हैं कि संचय यानी कि कॉम्बिनेशन की परिभाषा। संचय वस्तु का एक चयन है जहां क्रम मायने नहीं रखता है ना। क्रमचय में चयन रखता है, संचय में क्रम मायने नहीं रखता है। सूत्र, एक समय में n ली गई r वस्तु के संचय की संख्या इस प्रकार दी गई है CNR फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। उदाहरण, यदि आपके पास 5 किताबें हैं और आप छुट्टियों पर ले जाने के लिए 2 किताबें चुनना चाहते हैं, तो संचयों की संख्या C52 यानी कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब प्रायिकता को देख लेते हैं। परिभाषा, प्रायिकता किसी घटना के घटित होने की संभावना को मापती है। यह 0 और 1 के बीच की एक संख्या है जहां 0 एक असंभव घटना को इंगित करता है और 1 एक निश्चित घटना को इंगित करता है। सूत्र, किसी घटना ई की प्रायिकता P इस प्रकार दी जाती है PE अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड बाई संभावित परिणामों की कुल संख्या। उदाहरण, यदि आप एक 6 तरफा पासे फेंकते हैं तो 3 लुढ़कने की प्रायिकता 1/6 है। सारांश, क्रमचय उन व्यवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करता है जहां व्यवस्थाएं मायने रखती है। संचय उन चयनों पर ध्यान केंद्रित करता है जहां क्रम मायने नहीं रखता है। और प्रायिकता कुल परिणामों के अनुकूल परिणामों के अनुपात के आधार पर यह निर्धारित करता है कि किसी घटना के घटित होने की कितनी प्रायिकता है ना। अनुकूल परिणाम डिवाइड बाई कुल परिणाम, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।